हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मैथ्स, जिसमें दोस्तों हम लोग अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ था आरआरबी एलपी का, उसका दोस्तों हम लोग सेट पहला चर्चा कर चुके थे। आज हम सेट नंबर 2 से चलेंगे। आज हम लोग सेट नंबर 2 से चलेंगे। सेट नंबर 2 होगा, ये कब आया था एग्जाम में सर? ये एग्जाम में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन किसमें 9/8/2018 में आया था। 9/8/2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और वो भी कौन सा? वो भी दोस्तों शिफ्ट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप जाकर देख सकते हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का जो अभी एग्जाम रिसेंट में हुआ था। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे जारी है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, नीचे दी गई भिन्न में से किस में 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है। इस टाइप के प्रश्न हम बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी दोस्तों मेथड से बनाना सिखाएंगे आपको। यदि नीचे दी गई भिन्न में से किस में 5/8 जोड़ने पर, भिन्न क्या होता है सर? कि भिन्न तो होता है सर x/y, जिसमें 5/8 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? कि सर 1 प्राप्त होता है। क्या यही प्रश्न है कि नहीं है? अब यहां देखिए, आप x/y इक्वल टू अगर लिखे तो कि सर 1 आइए प्लस में तीसरे में आएगा तो 5/8 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे कितना? 8 में से 5 गया 3, यानी कि 3/8 आ जाएगा। क्या ऐसा आपको ऑप्शन में दिख रहा है आंसर? कि सर आंसर तो ऐसा नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना है सर, आप उसको दुगुना कर दीजिए। तो 3 का दुगुना कितना हो जाएगा? 6, 8 का दुगुना 16। क्या 6/16 है ऑप्शन में? कि हाँ सर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? इसका मेथड 2 देखिए सर, अगर बाय ट्रायल ऑप्शन से अगर आप बनाना चाहते हैं तो भी आप सोल्व कर सकते हैं प्रश्न को। नीचे दी गई भिन्न में से किस में 5/8 जोड़ने पर, तो ऑप्शन सी ही आया है, इसमें हम जोड़ देते हैं ऑप्शन सी में। 6/16 में 5/8 जोड़ने पर कितना प्राप्त होना चाहिए सर? 1 प्राप्त होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। तो चलिए एलसीएम लेंगे तो कितना? 16 एलसीएम आ जाएगा। 16 1 जा 16, तो ये 6 + 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, यानी कि 16/16 मीन्स क्या आया? 1 ही आया। इसका मतलब क्या है? मेरा ऑप्शन नंबर सर मेरा सी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर? देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखा जाए आपके स्क्रीन बोर्ड पे। एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे हैं। एक बगीचे में आम और नीम है। आम और नीम के पौधे का रेशियो कितना दिया हुआ है सर? कि रेशियो 361 पौधे हैं टोटल, लेकिन इसका रेशियो कितना दिया हुआ है सर? कि 8:11 दिया हुआ है। तो बगीचे में नीम के कितने पेड़ लगाए गए, यानी कि आपका नीम का मान आपसे पूछ रहा है। तो कहे सर टोटल बगीचे में कितने पेड़ है? कि सर 11 8 19 ही पेड़ है, लेकिन बोल रहा है 361 पेड़ है, गलत बोल रहा है। तो 1 का मान निकाल लीजिए। अब तो 1 बराबर कितना? 19 आ जाएगा। 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो नीम का पूछ रहा है, तो 1 का मान जब 19, तो 11 का मान 19 से कम 19, 19 कम 1, 19 से कम 19, 1 कितना हो जाएगा? 20। यानी कि नीम का कितना पेड़ होंगे सर? कि नीम का टोटल 209 पेड़ लगाए होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। समझे कि नहीं दोस्तों? चलिए क्वेश्चन अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर? देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। आप एक चीज बताइए, कभी भी मान ली 500 रुपया की राशि है, 500 रुपया का मानते हैं हम राशि है, और 4% की दर से 2 वर्ष में अगर हम ब्याज निकालना चाहें तो कैसे हम लिखते हैं? 4% और 2 वर्ष में कितना आ जाएगा? 5 का 20 दूनी 40। हम बोलेंगे ये तो मूर्ख वाली बात हुआ, इतना मत कीजिए। ये 500 है, 500 लिखिए। ये इसका फॉर्मूला ही होता है सर, ब्याज का फॉर्मूला ही होता है 8%, अर्थात रेट इनटू टाइम होता है। तो 4 दूनी 8% डायरेक्ट आप निकाल दीजिए। 8% निकालेगा तो 8 से 40 ब्याज आ जाएगा। तो ये इतना करने कोई काम नहीं। आप डायरेक्ट रेट को क्या करें? टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो प्रिंसिपल रहता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको डायरेक्ट क्या आ जाएगा? आपको डायरेक्ट ब्याज आ जाएगा।
अब देखिए वही है दोस्तों, कुछ नहीं है। किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से, तो 4 वर्ष के लिए है, लेकिन क्या है सर कि 7.5% है, तो कहीं ब्याज के लिए सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौका 20 और 7 चौका 28 2 30, यानी कि 30% आ गया ब्याज। आगे क्या बोल रहा है, यदि निवेश 5% के लिए हो, अगर 4 वर्ष के बदले अगर निवेश 5% के लिए हो और रेट वही हो 7.5%, तब ब्याज कितना मिलेगा सर, 5 से 25 हो जाएगा, 7 पंचे 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, यानी कि 37% हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ब्याज 375 रुपया अधिक मिलता है, तो सर अधिक कितना मिलता है देख लीजिए, 37.5 में से 30 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, कि 7.5% अधिक मिलेगा ब्याज, लेकिन ब्याज मिलेगा कितना, ब्याज मिलेगा अधिक सर 375 रुपया अधिक मिलेगा। सर 2% का जीरो है और एक डेसिमल को हटा है उसका जीरो है, तो ये 75 से काटेंगे, इसका 5 25 7 पंचे 35 2 37, तो क्या 75 पंचे, तो ये 5 को 1000 से गुना करेंगे तो 5000, तो ये 5000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। क्या समझे कि नहीं समझे बताइए, समझ में आया कि नहीं आप लोग को बताइए, समझ गए। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन बोर्ड पे जारी है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 4, 2 पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप है, 1 घंटे जो है 3 घंटे, एक पाइप है 3 घंटे में भरता है, और दूसरी पाइप कितने घंटे में भरते हैं सर, दूसरी पाइप 4 घंटे में भरते हैं। यदि भरते हैं, एक तीसरी पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर देते हैं, और तीसरी पाइप लगा दिया उसको, वो कितने घंटे में खाली कर देते हैं सर, 8 घंटे में तीसरी पाइप खाली कर देते हैं। तो बोला जब टंकी 1/12 भाग भरी हुई थी, जब टंकी 1/12 भाग भरी हुई थी, जब टंकी 1/12 भाग भरी हुई थी, तो सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेंगे। आप बताइए, 1/12 भाग तो सर टंकी भरा हुआ है, तो हम भरा हुआ को तो नहीं भरेंगे, हम तो खाली वाला को भरेंगे ना। 1/12 भाग भरा हुआ है तो खाली कितना है सर, इसके लिए कुछ नहीं करें, अब 1 में से माइनस कर दीजिए खाली वाला के लिए, तो 12 1 कम 12, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11/12 भाग, 11/12 भाग जो आया सर ये खाली टंकी है, इसी को हमको 11/12 भाग को ही हमको भरना है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आप यहाँ एलसीएम क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्न को हम एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ एफिशिएंसी से भी बना सकते हैं एलसीएम लेकर के, कोई ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ एलसीएम ले, इसका फॉर्मूला ही होता है एलसीएम बटे प्लस माइनस। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे 3 4 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर, तो 3 4 8 का एलसीएम हो जाएगा आपको 24 आ जाएगा, है कि नहीं, 24 आ जाएगा। तो 3 8 यहाँ प्लस है तो सर प्लस से आएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 24 प्लस में ही आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, ये भी प्लस में आएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 24, ये माइनस है तो माइनस में आ जाएगा। तो 8 6 14, 14 में से 3 माइनस होगा तो 11, यानी कि 24/11 घंटा में ये भर देंगे। लेकिन कितना को भरेंगे कि सर 11/12 भाग को ही तो भरना है, 11 से 11 कट जाएगा, 12 दूनी 24, अर्थात 2 घंटा में वो पूरे टैंक को भर देगी, अगर तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। क्या समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन बताइए आप, अच्छा समझ में आया कि नहीं आया। चलिए क्वेश्चन अगला देखा जाए, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ आप एफिशिएंसी लेकर भी बना सकते थे। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 24, इसका कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा एफिशिएंसी, इसका 6 आ जाएगा एफिशिएंसी, इसका -3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 8 है तो 8 और 6 कितना, 8 6 हो गया 14, और 14 में से 3 गया तो 11 से डिवाइड कर देंगे, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है 3x² प्लस ax प्लस 4, है ना, कॉमा x - 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान क्या है। बहुत सिंपल है, x - 5 दिया हुआ है तो इसको आप 0 पुट कर लें, x का मान कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया, x का मान पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 दिया, कितना आ जाएगा 75, और 75 और 4 कितना हो जाएगा 79, तो 79 और 5 x कितना हो जाएगा, ये 79 हो जाएगा। तो x का मान, x के बदले 5 तो 5 है, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा -79 आ जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा -79/5, अर्थात इसको कभी भी सर अगर आपको अगर 5 से डिवाइड नीचे में करना हो तो आपको बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, इसको दुगुना कर दीजिए, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, 1 15, एक अंक के बाद डेसिमल लगा दीजिए, अर्थात -15.8 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा।
समझे कि नहीं समझे? 5x की जगह पे हम 5 पुट कर दिए सर। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर सर 6 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है -1/4 -1/4 दिया हुआ है, -45 माइनस दिया हुआ है -96 डिवाइड -32। हाँ जी, इसका मान आपसे पूछ रहा है कि सर पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जब ब्रैकेट वाला काम हो, बोर्ड मास का जब काम होता है तो हम ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसमें भी डिवाइड का काम होगा तो 32 × 96 यानी कि 3 आ जाएगा, वो भी माइनस में 3 तो 45 3 48 वो भी माइनस में, तो -1/4 गुने -48 तो कितना माइनस माइनस प्लस 12 चौका 48 यानी कि 12 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। समझे कि नहीं समझे? सिंपलीफिकेशन कुछ नहीं किया है, पहले डिवाइड 32 × 96 माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 3 था प्लस में, यहाँ -3 हो गया तो -45 -3 -48 हो गया, यहाँ -1/4 माइनस माइनस प्लस 12 चौका 48 आ गया। चलिए क्वेश्चन अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखा। एक वृत्त है सर, एक वृत्त दिया हुआ है और स्पर्श अर्थात टेंजेंट जो ये दिया हुआ है आपको, स्पर्श रेखा पर जो झुकी हुई है, स्पर्श रेखा पर जो एंगल बनेगा वो कितने का है सर? कि ये एंगल 75 डिग्री का बनेंगे, ये बोल रहा है। 75 डिग्री का कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखा की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन 2 त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए। स्पर्श रेखा जो खींचा हुआ है सर वो क्या हो जाना चाहिए? त्रिज्या से क्या बोल रहा है इसमें सर? जोड़ी खींचने के लिए आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन 2 त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर खींचे जाना चाहिए। ये अंतिम बिंदु जहां ये मीट किया है वहां से आपको क्या होना चाहिए? ये त्रिज्या खींचनी चाहिए और ये क्या होगा सर? ये हमेशा 90 डिग्री का निर्माण करेगा और यहाँ इसको मिला देंगे सर तो ये 90 डिग्री का निर्माण करेगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है सर? आपको पूछ रहा है कि 2 त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचे जाए जिनके बीच का कोण क्या होगा, अर्थात यही कोण आपसे पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सर, आपको याद है थ्योरम होता है आपको कि दोनों एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, जिसमें आपको 75 दिया हो तो माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा सर? 105 डिग्री आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। वैसे भी सर कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा मेथड भी बना सकते हैं। यहां से अगर एक लाइन हम सर ड्रॉ कर दें यहाँ से तो ये 75 था तो ये कितना आ जाएगा? 37.5 आ जाएगा, 37.5, ये भी कितना आ जाएगा? 37.5 डिग्री आ जाएगा। आप देखिए सर यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, यहाँ 37.5 है, तो ये कितना आ जाएगा सर? कि 90 37.5 है तो ये 37.5 आ जाएगा। नहीं समझे बात? नहीं समझे? ये 90 है, ये 37.5 है तो ये कितना आ जाएगा बताइए? क्योंकि 90 है 37.5 है, तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 होता है, तो ये 90 37.5 कितना हो जाएगा? 90 में 37.5 ऐड कर दीजिए। ऐसे भी करके दोस्त बना सकते हैं अपना, कितना बच जाएगा इतना, तो इस तरह से आप सोल्व कर लेंगे। चलें आगे हम इस तरह से दोस्तों 180 में ये इसका एंगल आ जाएगा, फिर वही काम करना है आपको। इसका मान आ गया सर तो इसको आप दुगुना कर दीजिए क्योंकि ये दोनों इक्वल एंगल है, दुगुना कर दीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है। हमको कुछ नहीं करना सर, यहाँ cot स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं, cot स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा इसमें क्या कहे सर? cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच जाएगा इक्वल टू कितना? 3 आ जाएगा। तो ये क्या है सर? कहीं cot स्क्वायर थीटा है और cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसका फॉर्मूला होता है सर? कहीं सर cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 3। तो आपसे मान किसका पूछ रहा है? आपसे मान सर पूछ रहा है कि cosec 4 थीटा माइनस cosec 4 थीटा, तो यहाँ cosec 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा का आपसे मान पूछ रहा है। तो यहां से अगर हम cosec स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लिया जाए तो बच जाएगा क्या कहे सर? cosec स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 बच जाएगा। क्या यही नहीं बचेगा? है भाई, ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं कि कहीं गलत कर रहे हैं? ठीक जा रहे हैं। चलिए तो कहीं cosec स्क्वायर थीटा है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है सर? कहीं सर ये cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या यही चीज नहीं है ये? क्या यही चीज नहीं है ये?
यही चीज है कि नहीं है सर, तो इसका मान 3 होगा तो इसका मान भी तो 3 होगा। समझे कि नहीं समझे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून दिए गए आंकड़ों मोटरसाइकिल और कुल गाड़ियों के 2017 के शुरुआती 6 महीने में शहर एक्स में हुई पंजीकरण की संख्या हजारों में दी गई है। यानी कि जो संख्या आपको दिया हुआ है सर वह हजारों में दी गई है। और सूचना चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल है, जो 21 देख रहे हैं वो क्या हो गया, मोटरसाइकिल हो गया। और दूसरा जो 27 वाला देख रहे हैं सर, दूसरी वाला जो देख रहे हैं बिल्डिंग, वो क्या हो गया सर, दूसरी वाला वो हो गया आपको कुल गाड़ी हो गया। तो दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा यानी कुल गाड़ी के बारे में आपसे पूछ रहा है सर। पहला वाला बिल्डिंग को छोड़ देना है आपको, दूसरा वाला बिल्डिंग को फॉलो करना है। तो अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या कितनी अधिक है, कितनी बढ़ी। तो जनवरी में अगर देखा जाए सर, जनवरी में अगर हम छोड़ दे इस गाड़ी को, मोटरसाइकिल को अगर छोड़ दे तो कुल गाड़ी कितना कैसा, कुल गाड़ी 27,000 बच जाएगा। कुल गाड़ी कितना बच जाएगा सर, कुल गाड़ी 27,000 बच जाएगा। और वही चीज अगर अप्रैल में देखा जाए सर, तो अप्रैल में वो 35,000 हो जाएगा। तो बताइए कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया तो माइनस कर दीजिए 0 0 0 15 में 7 गया 8, यानी कि 8,000 बढ़ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। है भाई, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए समझ गए। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन क्या है देखा जाए। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ए प्लस, हाँ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कभी भी सर, अगर ए प्लस बी प्लस इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजकल टू 3abc। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है सर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यदि आपको दिया है ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला होता है सर 3abc फॉर्मूला होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर, तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना है सर, 3abc है। तो 3abc का अगर हम होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। कहाँ है ऑप्शन सर, ऑप्शन नंबर सर 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सर इसका बी करेक्ट होगा। है भाई, समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइए, समझे कि नहीं समझे बताइए, मजा आ गया कि नहीं आ गया? और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह इस वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको जरूर दबा लें। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।